गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड दिस इज गोइंग टू बी अनदर स्टोरी टाइम। मुझे पता है मैं फिर से लेट आई हूँ बट मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया और फिर भी मैं इस पर थोड़ी जल्दी आ गई हूँ। गाइस मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड आई वाज नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। ऊपर से ये मौसम जो चेंज हो रहा है, आई जस्ट कांट डू विद दिस। और मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी फ्लू की वजह से, सो तो अगली बार थोड़ी जल्दी आऊँगी। मज़ाक कर रही हूँ। व्हाटएवर, लेट्स टेल द स्टोरी। और तुम लोग खाने के लिए कुछ भी पकड़ लो अगर रात का टाइम है, बिकॉज़ ये वाली स्टोरी बहुत ज़्यादा हॉरर होने वाली है। एंड लेट्स टेल द स्टोरी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। गाइस, तो ये वाला स्टोरी टाइम मुझे जिस लड़के ने शेयर किया उसका नाम ज़ुहैब है और ज़ुहैब ने कहा कि स्टोरी आज से 4 माह पहले होती है। 4 माह पहले एक दिन उसके मामा के साथ बहुत बुरी वाली लड़ाई हो जाती है और उसकी मम्मा के साथ लड़ाई होते-होते उसके पापा भी बीच में आते हैं और इस तरह लड़ाई थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और उसके अपने पेरेंट्स के साथ लड़ाई हो जाती है और वो उन्हें कहता है कि मैं घर से जा रहा हूँ। मतलब वो तो वैसे गुस्से में कहता है ना, लेकिन फिर उसे जाना पड़ता है बात पूरी करने के लिए। मैं कह देती तो मुझे तो निकलने भी ना देते मेरे घर वाले, क्या मतलब? ओके, तो वो अपने पेरेंट्स से लड़ाई करने के बाद घर का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद करता है और घर से निकल जाता है। अब वो गली में चलता-चलता अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है कि यार मैं तेरे घर आ रहा हूँ और मैं अपने घर वापस नहीं जाऊँगा। बेशक सुबह चला जाऊँ लेकिन अभी नहीं जा रहा मैं वापस, तो मैं तेरे घर आ रहा हूँ, सोने की जगह तैयार कर ले। जिसको दोस्त कहता है कोई मसला नहीं, तू घर आ जा। तो ये अपने दोस्त के घर जाता है जो इसके घर के थोड़ा-सा ही आगे रहता था और फिर ये उसके घर जाता है और जब वहाँ पे पहुँचता है तो इसके दोस्त ने पहले से ही इसके लिए अपने बेडरूम में ना थोड़ी-सी जगह तैयार कर दी होती है, तो वहाँ पर ये जाके लेट जाता है और अपने दोस्त को बताता है कि यार इस तरह सब मेरी अपने पेरेंट्स से लड़ाई हो गई, तो अब मैं घर नहीं जा रहा। बेशक 1 दिन तुम्हारे साथ रहूँ या 2 दिन रहूँ या 3 दिन रहूँ, रहूँगा मैं यहीं पर। तो उसका दोस्त कहता है कोई मसला नहीं है, ऊपर से एक और अच्छी गुड न्यूज़ है कि हम सब दोस्त ना प्लान कर रहे हैं अपने कॉलेज की ट्रिप पर जाने का। तू अगर कहता है तो मैं तेरा भी फॉर्म जमा करवा देता हूँ, हम तेरे साथ भी चले जाते हैं, तुझे भी ले जाते हैं साथ ही। तो ये कहता है मेरे पास इस वक़्त पैसे तो नहीं है, वो तो घर पड़े हुए हैं और अब मैं घर नहीं जा सकता। तो इसका दोस्त कहता है कोई बात नहीं, मैं तेरे पैसे जमा करवा देता हूँ, तुम ट्रिप से वापस आके मुझे दे दें। तो ये आगे से कहता है चलो ठीक है, तुम भी मेरा फॉर्म जमा करवा दो और ट्रिप किस दिन है? तो इसका दोस्त कहता है कल रात की मरी की ट्रिप है, मतलब हम सब कल रात को निकल जाएँगे और तुम भी अगर हमारे साथ जाना चाहते हो तो मैं आज ही जाके सुबह तुम्हारा फॉर्म जमा करवा देता हूँ। तो ये अपने दोस्त को कहता है ठीक है तुम करवा दो, कोई मसला नहीं, सुबह जाके फॉर्म जमा करवा देना और कल रात को मैं तुम्हारे साथ चला जाऊँगा और कपड़े मैं तेरे ही साथ ले जाऊँगा, वहाँ पे वो जाके वही यूज़ कर लूँगा। तो आगे से कहता है कोई मसला नहीं। अब ट्रिप वाला दिन आता है और पूरा दिन ये अपने दोस्त के साथ पैकिंग में इसकी हेल्प करवा और साथ-साथ इसने अपने दोस्त के जो कपड़े पहनने थे ना, ये अपने लिए भी वो पैक करता है और उसके ही बैग में रखता है और इस तरह ये दोनों रात को ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। मतलब अभी तक ये अपने घर नहीं गया और इसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि ये मरी जा रहा है, कितना लापरवाह है। तो ये अपने दोस्त के साथ निकल जाता है और फिर उसके कॉलेज पहुँचता है। अब कॉलेज में जाके बस वगैरह में बैठते हैं, अटेंडेंस लगवाते हैं, सब कुछ हो जाता है और कॉलेज की जो ट्रिप है वो मरी के लिए निकल जाती है। अब ये तकरीबन 6 या 7 घंटों बाद मरी पहुँच जाते हैं और जब ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, तो इन्हें इनके कमरे असाइन किए जाते हैं। अब हर रूम में 3-3 लड़के होने थे। तो इसका जो रूम था ना, मतलब उसके अंदर इसका यही वाला दोस्त और इस दोस्त का भी एक दोस्त था। मतलब ये 3 लड़के इस रूम में हैं और फिर ये लोग सारा टाइम बैठ के बातें कर रहे थे। उसके बाद ये लोग बाहर निकल जाते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है जब मरी ट्रिप जाती है तो आपको घुमाने के लिए लेके जाते हैं। पहले आपको होटल का रूम असाइन करते हैं, जब आप रूम के अंदर फ्रेश अप वगैरह हो जाते हो तो फिर ये आपको लेके जाते हैं बाहर। तो इस तरह ही हुआ था। इसके दोस्त के टीचर्स आते हैं और वो इन लोगों को आके कहते हैं कि चलो आप लोग बाहर लेके चलते हैं, आप लोग वहाँ पे जाकर आराम से रेस्ट करो, रेस्टोरेंट्स जाओ, फिरो, घूमो, एन्जॉय करो। तो ये कहता है ठीक है। अब ये अपने दोस्त के साथ बाहर निकल जाता है और ये लोग माल रोड पे जा रहे होते हैं। तो इसने कहा कि थोड़ा-सा आगे जाके ना एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मतलब थोड़ी गहराई थी और ऊँचाई पे थे ना ये लोग, तो अब इन्होंने नीचे की तरफ जाना था। तो ये और इसका दोस्त जो है, तीसरा लड़का एन्जॉय कर रहा होता है, वो अलहदा चला जाता है, उसका रास्ता अलहदा हो जाता है। तो ये दोनों जो है ना, ये नीचे वाली साइड पर जाने लग जाते हैं, जहाँ पर इनके टीचर्स ने कहा था कि तुम लोगों ने नहीं जाना। तो अब ये लोग लड़के हैं, ऑब्वियसली उनकी बात नहीं सुनेंगे और ये लोग अब नीचे वाली साइड पर जा रहे हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद ना, इन्हें एक औरत नज़र आती है एंड शी वाज़ स्टैंडिंग देयर ऐसे। दरख्त के साथ ऐसे खड़ी हुई थी। तो उस रोड पे कोई भी नहीं था क्योंकि वो ऐसे की गली थी जो आगे जाके ना छोटे-छोटे घर आ रहे थे। तो उस वाली जगह पे इस तरह वो खड़ी हुई थी। तो ये दोनों ना उससे पहले ऐसे करके देखते हैं कि ये थोड़ी अजीब नहीं लग रही? और ये अपने दोस्त को इस तरह ही कहता है कि यार ये थोड़ी अजीब लग रही है। तो उसका दोस्त कहता है तू छोड़, छोड़ आगे चल, सीधा चल। खाना खाते हुए इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था, लेकिन अब इतना ज़्यादा नहीं हुआ था कि ये वापस होटल में चले जाएँ और मतलब अब वहाँ पर जाके सोने की तैयारी करें, नहीं। तो ये अपने दोस्त को कहता है कि चल हम ना जाते हैं चेयर्स वाली साइड पर, वहाँ पर जाके राइड लेते हैं और फिर वापस जाएँगे होटल की तरफ। तो इसका दोस्त कहता है अच्छा चलो ठीक है। ये अब चेयरलिफ्ट वाली साइड पे जा रहे हैं और इसने देखा कि जिस रोड से ये लोग गुज़र के पहले गए थे, वही रोड दोबारा रिपीट हो रहा है। मतलब अभी ये लोग ऐसे वापस आए हैं ना, तो ये रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट से बाहर निकल के इन्होंने इस तरफ जाना है, लेकिन यही वाला सारा रोड वहाँ पर भी रिपीट हो रहा है आगे। तो ये कहते हैं यार ये व्हाइट वाला घर पहले गुज़रा है ना? तो आगे उसका दोस्त कहता है नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तो ये कहता है गुज़रा है, वहाँ पर ही तो एक औरत खड़ी थी जिसे मैंने तुम्हें कहा था ये अजीब लग रही है। तो इसका दोस्त कहता है यार तेरा वहम है, पहले व्हाइट वाला घर नहीं गुज़रा, शायद वो कोई और व्हाइट गेट होगा, ये वाला नहीं था। तो आगे से कहता है तू मान या ना मान, मुझे पक्का यकीन है ये वाला घर पहले आया और अब ये दोबारा रिपीट हो रहा है। बल्कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो आगे ये वाला घर कैसे आ सकता है? तो इसका दोस्त कहता है
यार दिमाग ना खा, चल सीधा चल। तो ये लोग सीधा चल रहे होते हैं कि फिर अचानक से इसका दोस्त भी रुक जाता है और ये कहता है, "क्या हुआ अब तुझे?" तो इसका दोस्त कहता है, "सच में? 1 मिनट, 1 मिनट, ये वाला रेस्टोरेंट दोबारा यहाँ पर कैसे आ सकता है?" तो इसका दोस्त कहता है, "यही तो मैं तब से बकवास कर रहा हूँ कि जिस रास्ते से हम रेस्टोरेंट के अंदर गए थे, हम उसी रास्ते से दोबारा आगे जा रहे हैं और रेस्टोरेंट दोबारा आ गया है।" तो ये लोग वहाँ पर ना रोड पे ऐसे करके खड़े हो जाते हैं कि ये क्या है? और ऊपर से वो गली थी ना, मतलब वो वाला नीचे वाला एरिया था, वो पूरा खाली था क्योंकि माल रोड तो ऊपर वाली साइड पे था और ये कॉलेज के सारे बच्चे, टीचर्स, सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा रश भी वहाँ पर ही था। ये लोग थोड़ी वीरान वाली जगह पे थे। तो इसका दोस्त कहता है, "वापस चल, वापस चल।" तो ये कहता है, "वापस तो मैं तब जाऊँगा ना जब ये रास्ता रिपीट होना खत्म होगा।" मतलब कैसे पॉसिबल है कि वो वही वाला घर दोबारा सामने आ रहा है और वही वाली रेस्टोरेंट दोबारा सामने आ गई, ये क्या हो रहा है? तो ये रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, दोबारा से उस बंदे से पूछते हैं कि हम पहले आए थे ना यहाँ पे, तो ये वही रेस्टोरेंट है, उसकी ब्रांच है, क्या है ये? तो वो बंदा कहता है, आप कब आए थे? किस टाइम आए थे? तो अभी आगे से लड़का कहता है, "अभी-अभी तो हम निकल के गए थे यहाँ से।" तो आगे से वो बंदा कहता है, "आप यहाँ पर नहीं आए? हमने आपको सर्व भी नहीं किया, आपको आते हुए देखा भी नहीं है।" तो ये लड़का कहता है, "सीसीटीवी फुटेज में चेक कर लो, हम अभी-अभी आए हैं। हमने खाना खाया, हमने पे किया है।" तो आगे से कहता है, "आपने किस नाम से पे किया बिल?" तो वो आगे से कहता है, "ये।" तो आगे से कहता है, "यहाँ पर इस तरह का कोई बंदा नहीं है और अगर आपने सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है, वो भी चेक कर लें, आप यहाँ पर आए ही नहीं हैं।" खत्म। अब मुझे ज़्यादा डर लग रहा है, सर्दी है तो मैं देखो काँप भी रही हूँ थोड़ी-थोड़ी। ओह माय गॉड! तो फिर इसका दोस्त कहता है, "यार निकल ले, मुझे ये सीन अच्छा नहीं लग रहा, निकल लो। इससे पहले कि इस बंदे से बहस करें और सीसीटीवी वाली चीज़ की तरफ जाएँ, बाहर आओ।" ये लोग दोनों बाहर आते हैं और बाहर आते हैं तो इन्हें कोने में दोबारा उसी तरह एक ही दरख़्त के पास दोबारा वो औरत खड़ी हुई नज़र आती है और वही वाला दरख़्त जो पहले देखा था इन्होंने, वही वाला दोबारा रिपीट होता है। तो इसका दोस्त कहता है, "मैं इस औरत से जाके पूछने लगा इसका मसला क्या है और ये है क्या?" तो ये कहता है, "नहीं, रुक जा, ना जा।" तो इसका दोस्त कहता है, "नहीं, इस तरह हम पूरी रात रिपीट करते रहेंगे ये एरिया, क्या मतलब?" जो इसका दोस्त होता है वो ज़बरदस्ती भाग के उस औरत की तरफ जाता है और उसे कहता है कि हम यहाँ पे तब से चल रहे हैं, हमने तुम्हें पहले भी देखा और अब तुम्हें हम यहाँ पे भी देख रहे हैं और ये वाला रेस्टोरेंट, ये सब चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही है, तुमने किया ये। तो आगे से वो औरत इसे हँस-हँस के देखती है। तो ये उसे कहता है, अ, बताओ यार, जवाब दो। तो मतलब हिम्मत है इस बंदे की, इसे समझ नहीं आ रहा कि वो चीज़ वो नहीं है जो ये समझ रहा है, क्या हो गया? हद हो गई है भाई। फिर ये जब उस औरत से बात कर रहा होता है ना, कोई चीज़ इसे पीछे की तरफ इस तरह जैसे ऐसा लगता है किसी ने आके धक्का दिया और ये पीछे की तरफ जाके गिरता है बहुत बुरा। तो इसका दोस्त सामने आता है कि यार उठ जा, मैंने तुझे मना किया था कि ना इससे बात कर। और फिर जब ये उस तरफ देखते हैं ना, तो वहाँ पे एक बहुत बूढ़ा-सा आदमी खड़ा होता है उस औरत की जगह। तो ये लोग वहाँ से बहुत तेज़ आगे की तरफ भागते हैं, लेकिन इसने कहा कि वो चीज़ 5-6 बार वो वाला रास्ता रिपीट होता है, वो रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। तो ये एक जगह ना रोने लग जाते हैं नीचे बैठ के। अब ये रो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि ना अचानक से इन्हें किसी के ना चलने की आवाज़ आती है। तो ये लोग इग्नोर करते हैं और इस तरह नीचे अपना ना नीज़ के ऊपर सर रख के ऐसे करके बैठे होते हैं कि हमने ऊपर नहीं देखना, जो भी है बस गुज़र जाए, हम ऊपर नहीं देखेंगे। तो ये नहीं देखते और इस तरह करते-करते ना इन्हें बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो फिर इसके पास फ़ोन आता है, क्योंकि उस टाइम सिग्नल नहीं आ रहे थे जब ये लोग भाग रहे थे और ट्राई कर रहे थे, लेकिन तब सिग्नल नहीं आ रहे थे। लेकिन अब सिग्नल आए तो किसी का फ़ोन आया। तो उसने देखा कि इसका जो क्लास के कोऑर्डिनेटर है ना, मतलब जो इनकी क्लास के ग्रुप को कोऑर्डिनेट करते हैं, उनका फ़ोन आया। तो इसके दोस्त ने फ़ोन उठाया और इसने बोला कि सर, हम तब से ना इस एरिया के अंदर हैं और मुझे इस एरिया में घर का भी नहीं पता, बस एक रेस्टोरेंट का पता है, तो अगर आप किसी बच्चे को या आप खुद आ सकते हैं, तो प्लीज़ आ जाएँ, हम तब से एक ही जगह पे रुके हुए हैं। तो तो लेट मी टेल यू गाइस द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लॉट ट्विस्ट क्या होता है वहाँ पर। उस फ़ोन के अंदर उसी औरत की आवाज़ आती है जिसको पहले जिसे लड़ रहे थे और जिसे बात करके आए थे, जिसे ये लोग देख रहे थे, वही औरत अंदर बोलती है कि सीधा जाओ और वहाँ से दाएँ की तरफ मुड़ जाना। क्या मतलब? क्या मतलब, ये क्या चल रहा है? उस औरत ने इनको कैसे कॉल कर लिया? और मुझे ये प्लॉट ट्विस्ट समझ नहीं आता इस तरह की यार। फिर अपने दोस्त को बताता है कि देख, मुझे उसी औरत की कॉल आई जिससे अभी मैं लड़ के आया हूँ और अब हम इसकी बात को फ़ॉलो करें या ना करें? तो इसका दोस्त कहता है कि अगर हम नहीं फ़ॉलो करेंगे फिर भी हमारा नुकसान है, अगर हम फ़ॉलो करेंगे फिर भी हमारा नुकसान है, तो चलो फ़ॉलो करके देख लेते हैं, यहाँ पर बैठने से तो हमें कोई नहीं आके बचाएगा। तो ये बिल्कुल सीधा जाते हैं और आगे जाके रास्ता जब रिपीट होना ख़त्म हो जाता है, तो ये लोग दाएँ मुड़ जाते हैं और वहाँ से इनको वो रास्ता नज़र आ जाता है जहाँ पर दूर, बहुत दूर इनके कॉलेज के बच्चे थे। तो ये दोनों भागते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करके उस जगह पर जाते हैं और फिर अपने सर को जाके कहते हैं, "सर, हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस बुखार होने वाला है और हमें अपने रूम में जाना है, प्लीज़ हमें इजाज़त दे दें।" तो इनमें से ये 3 लड़के होते हैं ना, तो इनमें से तीसरा वाला तो अपने चक्करों में लगा हुआ था। ये दोनों भाग के अपने कमरे में जाते हैं होटल के अंदर और वहाँ पर जाके लेटते हैं और शुक्र करते हैं अल्लाह का कि हम वापस आ गए हैं।
उसके बाद इन्होंने खाना भी नहीं था खाया, कुछ भी नहीं था खाया, मतलब वो बस एक रेस्टोरेंट से जो खाना खाया था वही खाया हुआ था। तो अब इनमें से एक को तो बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ जाता है और दूसरे की तबीयत जो होती है ना वो इस तरह हो जाती है जैसे उसका पेट खराब हो गया, उसे वॉमिटिंग आ रही होती है बहुत ज़्यादा। तो वो वॉमिटिंग कर रहा होता है, ये वाला ना बेड पे बस मरने के करीब फुल हालत में इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि लेटा होता है। फिर इनका तीसरा वाला लड़का जो होता है वो रूम में आता है और वो कहता है तुम दोनों को क्या हुआ है? तो जिसका पेट खराब था ना वो बोलता है कि यार ये सब कुछ हुआ, तो वो आगे से तीसरा वाला हँसने लग जाता है। वो कहता है तुम लोगों ने कोई ड्रामा देख लिया फारिग साहब जिसकी वज़ह से तुम लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हो? क्या मतलब क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? तो आगे से कहता है सच में, सच कह रहा हूँ इस तरह ही हुआ है। तो उसके बाद ये दोनों ना बैठे होते हैं बेड के ऊपर कि जो इनका तीसरा दोस्त जो कमरे में आता है ना वो उसी औरत में टर्न होता है और इनके फुल करीब आके कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बात क्यों मानी अगर तुम लोग मेरे से इतना ज़्यादा डर रहे थे तो? आई डोंट नो व्हाट द इज़ दिस बिकॉज़ फिर इनमें से दोनों इनको अकल है इतनी कि ये क्या हो रहा है, तो ये फ़ौरन भागते हैं दरवाज़े की तरफ, उसे खोलते हैं और हॉलवे होता है होटल का, वहाँ पर भागते हैं। तो ये भागते-भागते अपने टीचर का नाम ले रहे हैं और बच्चों का नाम ले रहे हैं क्योंकि इस वक़्त हॉलवे में और पूरे रूम्स में कोई भी बच्चा नहीं था क्योंकि इन्होंने अपने सर से कहा था कि सर हमारी तबीयत ख़राब है इसलिए हम जा रहे हैं और होटल जो था पूरा खाली था क्योंकि पूरा ही इनके कॉलेज ने बुक किया हुआ था जिसकी वज़ह से अभी भी कोई बच्चा नहीं आया था और ये होटल में जो खाली था उसमें अकेले थे। तो ये लोग भागते-भागते अपने फ्लोर से नीचे जाते हैं, फिर सेकंड फ्लोर से नीचे जाते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचते हैं और वहाँ पर इन्हें रिसेप्शनिस्ट मिलती है और उससे ये लोग कहते हैं कि हमारे साथ इस तरह हो रहा है और ये दोनों बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं। फिर वो रिसेप्शनिस्ट इनके टीचर को कॉल करती है, जो इनके हेड कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो आते हैं और फिर वो ना इनको मतलब कहते हैं कि अगर आपकी फैमिलीज़ को हम बुला रहे हैं तो आप वापस चले जाओगे? तो ये कहता है हमारी फैमिलीज़ कभी भी नहीं आने लगी और इसके तो अपने घर से लड़ के आया था, इसको तो परमिशन ही मैंने लेके दी है, इसका फॉर्म भी मैंने फिल किया है। तो फिर इसके सर कहते हैं चलो आप लोग अगर आपके पास पैसे हैं तो खुद वापस जा सकते हो। तो हाँ, ये कहते हैं हाँ, हम जा सकते हैं। तो फिर ये इनसे फॉर्म फिल करवाते हैं लड़कों से दोनों से कि आप लोग घर जाओ और ये वो। क्योंकि इन ये दोनों कहते हैं कि हमारी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है, हम ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रह सकते। और फिर ये लोग फॉर्म फिल करते हैं और उसकी वजह से ये लोग अपने पैसे लगाते हैं और वापस अपने शहर वापस आते हैं और फिर वहाँ पर आके ये इसका दोस्त कहता है अपने दोस्त को कि भाई तू अपने माँ-बाप के पास जा, उनसे माफ़ी माँग जाके, पता नहीं ये सीन क्या है लेकिन जो भी है ना तू अपने घर चला जा। फिर एट लास्ट ये लड़का अपने घर वापस आता है और आके अपने पेरेंट्स से माफ़ी माँगता है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में और बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और वो 5 दिन, 6 दिन बाद इसे माफ़ करते हैं। बट मुझे समझ नहीं आया कि ये सीन इनके साथ ही क्यों है भाई? मतलब दैट ऑल डज़ नॉट जस्ट मेक सेंस। या तो वो इस तरह के इलाके में चले गए थे जो कि बहुत वीरान था और उस चीज़ ने देखा कि इर्द-गिर्द कोई भी नहीं है तो उसने अपना अटैक इन पर करना चाहा क्योंकि आई डोंट नो इसके अलावा मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और पेरेंट्स से इसकी लड़ाई का मेरे ख़्याल में नहीं लगता अंदर कोई सीन है क्योंकि बच्चे करते रहते हैं लड़ाइयाँ एंड दैट इज़ नॉट जस्ट अ बिग डील और जो असल सीन है ना मुझे लगता है वो वीरान इलाके में जाने की वज़ह से हुआ एंड मरी जैसे इलाके तो आई आई जस्ट नो कि वो इस तरह के होते हैं क्योंकि मेरे साथ खुद 2 बार एक्सपीरियंस हुआ है मरी के अंदर सो आई जस्ट नो। And yeah, guys, that was the whole story. I hope you guys like the story. And if you do like the story, then follow, like, and comment if you want to. Till then, bye bye, and stay tuned for the more videos. I love you.